हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली से बिहार की तरफ अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो किस टाइम आप दिल्ली से निकलें ताकि आपके लिए जो है सेफेस्ट रहे जर्नी भी और बिना थकावट के हो सके। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप नॉन स्टॉप जाना चाहते हैं तब भी क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए, और अगर आप बीच में स्टे करना चाहते हैं कहीं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है 4 बार जा चुका हूँ मैं दिल्ली से बिहार। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप दिल्ली से अगर आप लखनऊ तक की बात करेंगे तो अगर आप सीएनजी अगर कार ओन करते हैं, सीएनजी अगर रिफ़िल करवाना चाहते हैं तो मैक्स में 8 आवर्स लग जाएंगे आपको। अगर आप सीएनजी रिफ़िल नहीं करवाना चाहते, अगर दिल्ली में फुल टैंक करवा लेते हैं और नॉन स्टॉप जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 7 आवर्स तक जो है आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुबह आप दिल्ली से निकल सकते हैं, 4 बजे सुबह निकल जाइएगा। तो मैक्सिमम आप वहाँ पर 12 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक मैक्सिमम पहुँच सकते हैं लखनऊ। और फिर वहाँ पर अगर आप सीएनजी रिफ़िल करवाना चाहते हैं तो सीएनजी भी रिफ़िल करवा करके तब आप होटल ले लीजिए। और उसमें तब तक आप चाहे तो लखनऊ में बहुत सारे ऐसे घूमने की जगह जैसे भूल भुलैया वगैरह है, आप जा करके घूम भी सकते हैं लखनऊ में। और फिर नाइट स्टे करके फिर अर्ली इन द मॉर्निंग 3 और 4 जो है ना एम तक आपको वहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। और उसके बाद तब आप चले जाइएंगे बिहार, क्योंकि लगभग लखनऊ से आपको बिहार में, जैसे कि मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ तो अराउंड जो है 10 आवर्स to 11 आवर्स लग जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप जितना अर्ली निकल सकते हैं उतना निकल जाएं। या फिर अगर आप स्टे करना चाहते हैं कुछ और दूर आगे जा कर के, क्योंकि देखिए यहाँ से लखनऊ तक जाते वक्त आपको थकावट ना के बराबर ही होगी। मेन थकावट शुरू होती है लखनऊ को क्रॉस करने के बाद। और लखनऊ को क्रॉस करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से आगे खलीलाबाद है। तो हर जगह स्टॉप है आपके पास। अगर चाहें तो अयोध्या अगर घूमना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डे आप अयोध्या में ही होल्ड कर सकते हैं। वहाँ 4-5 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हैं अयोध्या तो वहाँ पर आप शाम में आप बहुत सारे वहाँ पर होटल्स भी हैं, सस्ते सस्ते होटल्स हैं और धर्मशाला वगैरह भी है। मैं वहाँ पर बिरला धर्मशाला में रुका था। खैर मेरा एसी का कमरा लिया था, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर और भी सारे कमरे अवेलेबल हैं और उसमें बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकता है। और बिरला धर्मशाला के आसपास ही बहुत सारे जो जो भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस जो भी हैं वहाँ पर वो सब कुछ नियर बाई ही हैं। तो आप वहाँ पर घूम सकते हैं रात भर, फिर आराम करके आप अयोध्या से सुबह आप आराम से 5 बजे वहाँ पर निकलते हैं। देन आप अराउंड वहाँ से 7 आवर्स to 8 आवर्स लगेंगे आपको। जैसे मैं समस्तीपुर जाता हूँ तो मुझे अराउंड जो है 8 आवर्स तक लग जाते हैं। अगर बीच में रुकते हुए जाना होता है, कुछ खाते वाते भी, अगर मान ली कुछ भी अगर आपको लंच वगैरह करना है तो बीच में, तो उसके बाद 8 आवर्स लग जाते हैं मुझे समस्तीपुर पहुंचते वक्त। तो आप लोग को जो भी डेस्टिनेशन पे जाना होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम लगेगा। चाहे तो आप अयोध्या रुक सकते हैं, या फिर नहीं तो अयोध्या से भी आगे आपको खलीलाबाद में भी आपको ढेर सारे जो हैं उसी NH-27 के आसपास ही ढेर सारे वहाँ पर होटल हैं, उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। और क्योंकि फर्स्ट डे आप जितना ज़्यादा जर्नी आप कर लेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि सेकंड डे आपके लिए फिर क्या होगा, आपके पास इनफ टाइम होगा, आप आराम से उठ सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि जब आप रुक के जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्टे करके जाना चाहते हैं, अगर आप नॉन स्टॉप जाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों 2-3 तरीके हैं। अगर मान लीजिए आप, पहला ऑप्शन ये है कि आप सुबह निकलें यहाँ से, क्योंकि अभी विंटर का मौसम है तो विंटर में आपको सुबह निकलना पड़ेगा। ठीक है। और आप जा कर के आप यहाँ से जा कर के अयोध्या जा कर के आप वहाँ पर जो भी 1 घंटे अगर घूमने वूमने का होगा तो आप घूम सकते हैं। फिर आकर के आप अपनी गाड़ी में ही थोड़ी देर आराम कर लीजिए। 2-3 घंटे आपको वहाँ पर आराम करना होगा, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से आगे बिहार के जो रास्ते हैं यूपी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप यूपी से बिहार की तरफ जाते हैं तो रात में ट्रैवल करना थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि बीच में बहुत सारे जो हैं ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो कि काफ़ी सिंगल है। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अवॉइड करें नाइट जर्नी बिहार में। तो किसी भी तरीके से आप चाहिए कि आप अयोध्या रुकें या फिर कहीं आगे खलीलाबाद रुकें, या फिर कहीं भी अगर आप कुछ भी खाना वाना खा लीजिए और वहीं पर गाड़ी में आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए, 2-3 घंटे आराम कर लीजिए, फिर सुबह आप वहाँ से निकल सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों कि अगर आप विंटर में जाना चाहते हैं तब की बात है। अदरवाइज़ अगर आप समर में जाना चाहते हैं और आप नॉन स्टॉप जाना चाहते हैं
तो आराम से आप दिल्ली से 12-1 बजे करीब निकल सकते हैं। और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो सेकंड हॉल्ट है, जो लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर पहले पड़ेगा, तो वहाँ पर आप जा कर के अपना डिनर कंप्लीट कीजिए। और डिनर करने के बाद आप वहाँ पर 3-4 घंटे आराम से सो जाइए। और फिर सुबह मतलब अराउंड 3 AM तक आप वहाँ से जग जाइए। और फिर 3 AM से लेकर के नॉन स्टॉप आप वहाँ से मान के चलिए अराउंड कि 2-3 बजे तक आप जो है बिहार पहुँच जाएंगे नॉन स्टॉप। तो ये आप कर सकते हैं। और दोनों ही ऑप्शन बेटर है कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप स्टे करते जाते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, और लेकिन वही है कि उसमें थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो जाएंगे आपके और टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप जाना चाहते हैं तो आपके थोड़े से इकोनॉमिकल फेयर भी होगा और आपके लिए टाइम भी कम लगेगा। तो दोनों ही ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, मेरा चैनल अभी जस्ट नया चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इसको सब्सक्राइब करके, और जहां तक हो सकता है शेयर कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं इस तरह से, और जैसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वृंदावन के लिए लाऊंगा मैं, और उसमें कहाँ पर कैसे जाएंगे इस सब के बारे में भी डिटेल दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी चैनल जो है वो जितना जल्दी हो सकता है मोनेटाइज हो सके। थैंक यू।